सैलाबी रेलों की सिंध आमद। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,61,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। 24 घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। इंतजामिया हाई अलर्ट है। हेड पंचनद पर पानी का बहाव मजीद कम होकर 4,45,000 क्यूसेक पर आ गया। दरिया सतलुज, गंडा सिंह वाला और कोट इस्लाम पर भी दरमियानी दर्जे का सैलाब है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैदपुर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब बराह रास्त निगरानी कर रही हैं, फील्ड में मौजूद हैं और उनकी जानिब से बराह रास्त निगरानी की जा रही है। मनाजर आपको दिखा रहे हैं। मरियम औरंगजेब मुतासरीन के साथ खाना खाया, उन्होंने हौसले बुलंद रखने के लिए मौजूद रही। वहाँ पर सैलाब मुतासरा इलाकों में खैमा बस्तियाँ कायम, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के लिए खुसूसी मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर दूध, राशन, अद्वियात और पानी की फराहमी भी जारी है। सैदपुर में मुतासरा इलाकों तक कश्तियों के जरिए इमदाद पहुंचाने का अमल अब तेज कर दिया गया है। मुतासरीन की मरियम औरंगजेब की तारीफ, हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान भी मुतासरीन की जानिब से सामने आ रहा है। तो ये विजुअल्स आप देख रहे हैं कि मुतासरीन में वो घुल मिल गई हैं। बाकायदा उन्होंने उनके साथ बैठकर खाना भी खाया और उनके जो मसाइल है वो भी दरियाफ़्त किए। और जो मुतासरीन है उनकी जानिब से जो हुकूमत पंजाब की जानिब से अभी तक उठाए गए इक़दामात है उस पर इजहार इत्मीनान भी सामने आया। आप देख सकते हैं कश्ती में बैठकर उन्होंने फ्लड एंड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का जो तमाम तर ऑपरेशन है उसका ख़ुद उन्होंने मुशाहिदा किया कश्ती में बैठकर रेस्क्यू एहलकारों के साथ, और मुतासरीन के उन्होंने मसाइल भी दरियाफ़्त किए और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की बराह रास्त ख़ुद निगरानी की है। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद, नोडेरो में बहाव 4,22,000 क्यूसेक पर पहुंच चुका है। कच्चे के कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। समा टीम मुतासरा गांव में पहुंची है, वहां का अहवाल जानने की कोशिश करते हैं समा के नुमाइंदे सलीम रजा से। सलीम रजा, ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त मैं दरिया सिंध में बूढ़ा पतन के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सैलाबी रेला जो इस वक्त गुजर रहा है वो 4,22,000 क्यूसेक से ज़ायद जो है वो सैलाबी पानी जो है वो यहाँ से गुजर कर रहा है। और ये सैलाबी पानी में इजाफे के बायस जो है वो ये यहाँ के जो गांव बूढ़ा है उसके घरों में दाखिल हो गया। उसके हवाले से जो बेशतर जो कच्चे के देहात हैं वो भी ज़ेरे आब आ गए हैं और घरों में पानी दाखिल होने की वजह से लोग जो है वो बहुत परेशान हैं और यहाँ से वो नकल मकानी के लिए मजबूर हैं। उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ कश्तियों के ज़रिए अपना सामान और अपने बच्चे लेकर पक्के की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पर हमारे इस वक्त जो है वो इमदाद कहीं भी नहीं हो रही है। और उनका ये मुतालबा है कि यहाँ पर हमें जो है वो सरकारी सतह पर इमदाद की जाए और यहाँ कच्चे से निकलने के लिए हमें मदद फराहम की जाए। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। राजनपुर के मकाम पर दरिया सिंध में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बैट गजलानी और बैट सौंतरा और बैट मुगल के सैकड़ों अफराद घरों में ही महसूर होकर रह गए हैं। इंतजामिया ने मुतासरीन के इनखला के लिए ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे इलियास गबोल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इलियास, बताइएगा मुतासरीन को क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया सिंध बेट सौंतरा के मकाम पे मौजूद हूँ। अगर मैं बात करता चलूँ तो दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेड पंजे से आने वाले बड़े सैलाबी रेले ने मुख्तलिफ देहात जो नशेबी इलाके डबो दिए हैं। यहाँ पर अगर बात करता चलूँ तो मैं एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर अभी भी काफ़ी आबादियाँ हैं, काफ़ी बस्तियाँ हैं, लोग मौजूद हैं। हमारे साथ एक इलाका बताइएगा सर, कितने लोग, कितनी आबादी मौजूद है और पानी की क्या सतह में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल सर जी, बहुत इजाफा हो रहा है। बहुत सी आबादी हैं इनमें से और इनमें से बहुत सी कौमें बैठी हुई हैं। कुछ लोग बाहर निकल चुके हैं, कोरम तक बैठे हुए हैं। अगर ज़्यादा इजाफा हो गया तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे ये लोग। जी बिल्कुल, जिस तरह इनका कहना है कि काफ़ी आबादियाँ हैं, काफ़ी लोग अभी भी अंदर बैठे हैं। कुछ लोग निकले हैं, कुछ निकलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो अगर अलमी की बात यह है कि इतनी तादाद में लोगों को बर वक्त निकालना भी एक मुश्किल चैलेंज होगा। जी, समा की टीम वहां पहुंच रही है जहां इंतजामिया भी नहीं पहुंच पा रही है और जो मुतासरीन के मसाइल बर वक्त समा के नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। कुछ बात सैलाब मुतासरीन की भी कर लेते हैं। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों देहात से रेआब। मुतासरा इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर है। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। ज़िले इंतजामिया ने मेडिकल और रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। मीर हाकिम अली खोसो की रिपोर्ट।
की तबाहकारियां, ऊंचे दर्जे के सैलाब से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। सैलाब से मुतासरा इलाके गाँव रहमान में रिलीफ और मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए, जहाँ लोगों की बड़ी तादाद पहुँच रही है। मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये साजन वागड़ गांव है जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल दरिया सिंध के किनारे पे है। यहाँ पे हमें खबर मिली थी कि कुछ लोग वॉलंटरली इवैक्यूएट करके यहाँ पे कल आए थे और उनको मेडिकल की ज़रूरत थी, रिलीफ की ज़रूरत थी। उसमें कुछ स्किन डिजीज़, बुखार और इस तरह के जो मसाइल थे, उसके लिए हम फिर जितनी मैक्सिमम मेडिसिन पॉसिबल हैं वो लेके आए हैं। ये भी सहूलियत सही है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि आला इदारों को कुछ न कुछ राशन की भी सख्त ज़रूरत है। जो निकल रहे हैं कच्चे से उधर या कच्चे में उधर हैं। फ्लड रिलीफ कैंप सैलाब मुतासरीन के लिए आर्जी सहारा है। हुकूमत को मुतासरीन की मुश्किलात के अजाले के लिए बर वक्त इक़दामात करना होंगे। कैमरा टीम के साथ मीर हाकिम अली खोसो, समा, कश्मीर। लियाकतपुर में इंतजामी के साथ साथ पुलिस की नफरी भी सैलाब से मुतासर इलाकों में तैनात है। रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी खुद RPO बहावलपुर कर रहे हैं। इस वक्त समा के नुमाइंदे ताज गौस RPO बहावलपुर राय बाबर सईद के साथ मौजूद, उन्हीं से बात करते हैं। ताज, बताइएगा क्या कहना है RPO का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुल मोहम्मद लंगा के मकाम पे मौजूद हूँ। दरिया चनाब के पानी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है। RPO बहावलपुर मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कितनी नफरी जो अंदर काम कर रही है? जी शुक्रिया। जिस तरह आपने बताया कि इस वक्त ताज मोहम्मद लंगा पे ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके अंदर पुलिस के जवान मुख्तलिफ रोल्स के अंदर डिप्लॉयड हैं, जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी है, जैसे चोरी के हवाले से कहा, और इसके अलावा पुलिस की बोट्स भी शामिल हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एक सफिशेंट नफरी 500 के करीब लोग जो हैं डिफरेंट रोल्स के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ख़तरा है कि कल मज़ीद राइज करेगा तो फोर्स्ड एविक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। जिन जगहों के ऊपर आम तरीके से लोग नहीं आते, फिर हमारे पुलिस के कंटिंजेंट्स वहाँ पे जाते हैं और उनको फिर फोर्स इवेक्ट करते हैं। दरिया सतलुज में पानी की सतह में कमी के बावजूद तबाहकारियां कम न हो सकी हैं। बहावलपुर की दरियाई पट्टी पर क्या नुकसान हुआ है बता रहे हैं एहसन अंसारी। एहसन, बताइएगा, चूंकि आप खुद वहां मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, मुतासरीन के क्या अहवाल हैं? आज देखिए, दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों में तो बतदरीज कमी आई है, मगर जो तबाहकारियां हैं वो अभी तक मुसलसल जो है उनमें न सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि वो जारी भी हैं। इसके साथ साथ चाहे बहावलपुर शहर का सिटी या सदर जो भी सर्कल है, सदर सर्कल में बतदरीज कई गुना ज़्यादा तबाही देखने में आई है। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सदर सर्कल जो है वो न सिर्फ सैलाबी इलाकों का मुआयना कर रही हैं, हम उनसे मज़ीद भी जानते हैं कि यहाँ पर कितनी तबाही हुई। तहसील सदर के तकरीबन 8 मवाज़िआत हैं जो इस वक्त पार्शली और कम्प्लीट इनंडेटेड हैं, ज़ेर आब आ चुके हैं। और इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं ये है हमारा मौज़ा गुलडेरा और मौज़ा डेरा बखा, और इधर इन दोनों को मिला के तकरीबन कोई 5000 प्लस एकड़ जो है वो ज़मीन ज़ेर आब आ चुकी है। जो हमारे मवाज़िआत अब्बास नगर साइड पे हैं वो 3 मवाज़िआत तो कम्प्लीटली जो है वो इनंडेटेड हैं, और वहाँ पर हमारी 32,000 प्लस जो थे अफराद को हमने वहाँ से इवैक्यूएट कराया है, जो कि अब इस वक्त सेफ़ साइट्स पे मौजूद है। ज़मीन का लेवल है यहाँ पर वो कहीं डिप्रेशंस में है, कहीं पे डिप्रेशन कम है, तो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पानी जाने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जिन जगहों पे पानी की सतह कम है वहाँ पर हमारी कोशिश यही होगी कि हम जितना जल्दी उन्हें रिहेबिलिटेट कर सकें। आज बिल्कुल बहावलपुर सदर के 8 मौज़ाजात ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आए हैं। हज़ारों एकड़ न सिर्फ ज़रिया राजी मुतासिर हुई है बल्कि 40,000 से ज़ायद जो अफराद हैं वो भी मुतासिर हुए हैं। ताहम AC साहिबा का ये कहना है कि जो रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो कब तक मुकम्मल होगा उसमें अभी वक्त लगेगा। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। दरिया चनाब में सैलाब की सूरत हाल मुजोर रेलों ने बस्ती मोहम्मदपुर घोटा के सैकड़ों घर तबाह कर दिए। अहले इलाका कहते हैं सैलाबी पानी में बचे हुए घर भी रहने के काबिल नहीं है, किसी भी वक्त गिर सकते हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा मुकरम खान से। मुकरम, बताइएगा क्या कहना है मुतासरीन का? बिल्कुल, दरिया चनाब से निकलने वाले मुजोर रेलों ने जो है मुल्तान के मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है तबाही मचा दिया, और यहाँ के मनाजिर दिखाने के लिए मैं अकमल खोखर से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर दीवारें
जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं, मकानात जो हैं वो गिर चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए मकानात भी हैं वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। पानी की सतह अब नीचे जाना शुरू हो गई है तो लोग दोबारा अपने घरों और इलाकों में आना शुरू हो रहे हैं। पहले इलाका भी मेरे साथ मौजूद है। जो घर है जहाँ तक पानी आया था दीवारों पे, वो दीवारें ना वीक हो चुकी हैं। मतलब कि डर है कि जैसे लोग अब वापसी जाने का सोच रहे हैं, खुदा ना खास्ता वो दीवार गिर जाए, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो हम ये अपनी हुकूमत से चाहेंगे कि इतना कुछ करती है माशाल्लाह से, तो ये हमारे जो सैलाब ज़दगान के लोग हैं इनके लिए भी कुछ करें। मुतालबा किया जा रहा है कि जो हुकूमत है वो इनके जो घर हैं उनको जो है वो उसके तामीरात का काम देखे और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए जो है कोई जो दूसरे इक़दाम हैं वो किए जाएं। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात कर लेते हैं सैलाब मुतासरीन को मिलने वाले रिलीफ की। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल मुआफ़ कर दिए। वज़ीर आज़म ने तमाम तक़सीरकार कंपनियों को मुतासरा सार्फिन के अगस्त के बिजली बिलों की वसूली फौरी रोकने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली बिलों से मुतालिक जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा जो सार्फिन बिल अदा कर चुके हैं वो रकम आइंदा माह एडजस्ट की जाएगी। IMF से मामला तय पाने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए खुसूसी पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने कहा कि वो बर वक्त और अवाम दोस्त फैसले पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। पावर डिवीजन फैसले पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएगा। सैलाब मुतासरीन को बिलों में रिलीफ और किसान पैकेज की दरख्वास्त। IMF का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मालियाती इदारा बजट अखराजात और एमरजेंसी इक़दाम का जायज़ा लेगा। सैलाबी अखराजात निपटाने की गुंजाइश देखी जाएगी। मिशन 25 सितंबर से पाकिस्तान का दौरा करेगा। देख रहे हैं क्या पाकिस्तान का आइंदा बजट सैलाब से निपटने के लिए तैयार है। नुमाइंदा IMF जूली कुज़ैक की रॉयटर्स से गुफ्तगू बोली, नया कर्ज तभी मिलेगा जब पुराना प्रोग्राम कामयाबी से चले। एक अहम राब्ते का जिक्र। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ़ोन। पाक अमरीका ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा सामने आया। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ अरब और इस्लामी ममालिक का 2 रोज़ा हंगामी सरबराह इजलास आज से दोहा में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए कल दोहा पहुँचेंगे।